हेलो 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल समीर शॉर्ट स्टडी में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज हाउ कैन रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। हम लोग अगले अगले लेक्चर में लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे कि रेशनल नंबर क्या है। उससे पहले हम लोग जान चुके थे व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज होल नंबर एंड व्हाट इज इंटीजर्स। इन सारे चीजों को, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग कुंडली पूरा निकाल कर जाने थे। हर एक चीज को, हर एक बारीकियां को मैं अपने लेक्चर में बताया था और आपके साथ उसको डिफाइन किया था। ठीक, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि व्हाट इज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप रेशनल नंबर के डिफिनीशन और उसे और जो उसमें आने वाली चीजें हैं, जैसे सिंबल क्या है, सबसे छोटा रेशनल नंबर क्या है, सबसे बड़ा रेशनल नंबर क्या है, इन सभी चीजों से आप रूबरू नहीं हैं, तो ये जो टॉपिक है हाउ कैन रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, कि आपको समझ में नहीं आने वाली। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे अगले लेक्चर में जाइए, जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, और उसको बढ़िया से समझिए, तब जाके ये वाला चैप्टर, ये वाले टॉपिक को आप लोग पढ़िएगा। ठीक, तो आई एंटिसिपेट आर यू डूइंग ग्रेट एंड नाइस। आप सभी लोग, मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। इसी चीज को बरकरार रखते हुए हम लोग आज के टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हाउ कैन रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर को कैसे करेंगे रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे। हम लोग क्लास 6, 7, 8 और इस टाइम 9th में भी हम लोग नंबर लाइन के बारे में जानेंगे। 6, 7, 8 अर्लियर क्लासेस में तो हमको नंबर लाइन के बारे में पूरा चीज A to Z मालूम हो गया है। ठीक, नंबर लाइन कैसे बनाया जाता है, नंबर लाइन को हम लोग बनाने के लिए कैसे कैसे कहाँ कौन सा नंबर होते हैं, किधर पॉजिटिव होते हैं, किधर नेगेटिव होते हैं, इन सारे चीजों को हम लोग समझ चुके हैं। तो अब हमारे 9th के जनवरी में उसी नंबर लाइन को एक ये मानते हुए उस पर हम लोग रेशनल नंबर को डिनोट करेंगे। वही हमारा टॉपिक है, हाउ कैन रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक, तो मैं आपको एक छोटा सा इसका कंक्लूजन बता दिया हूँ कि इसमें क्या पढ़ाया जाएगा। एक छोटा सा समरी बता दिया पहले ही, इसमें क्या होगा इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर को अगर से आप समझ लेते हैं तो आपका आने वाला टेंथ जो क्लास होगा, बड़ा सा पहाड़, उसमें आपको आपके सर पे बहुत ही ज़्यादा बोझ रहता है, क्योंकि एग्ज़ाम भी देना पड़ता है, क्योंकि आप लोग पहला बार अपने स्कूल छोड़कर किसी और जगह जाने वाले हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये चीज़ जो है, ये टॉपिक जो है, बहुत ही ज़्यादा लड़कों को परेशान करती है कि कैसे करेंगे रेशनल नंबर को डिनोट, और कैसे दर्शाएंगे इस पर कि ये यहाँ पर रेशनल नंबर है। क्योंकि हम जानते हैं हमारे इस होल यूनिवर्स में अनगिनत होल रेशनल नंबर है। तो ये रेशनल नंबर क्या कहाँ होगा और ये रेशनल नंबर कहाँ होगा, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए बने रहिए इस मेरे लेक्चर में। तो मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ वह ट्रिक, वह चीज़ जो आज के लेक्चर में बहुत ही स्पेसिफिक होने वाला है। और मुझे आशा है, मुझे कामना है कि आप सभी लोग के ये आपको दिल को छू कर जाएगा, क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे से सीखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन के बारे में समझते हैं, नंबर लाइन है क्या। ठीक, नंबर लाइन को अगर से मैं यहाँ पे फिगर बनाऊं तो नंबर लाइन बनता कैसे है, ऐसे। ठीक, एक मिनट, सबसे पहले मैं आपको रेशनल नंबर के रिवाइज करा दूं। रेशनल नंबर क्या होता है? एनी नंबर जो होता है, कोई भी नंबर को अगर से हम P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं, वही तो है रेशनल नंबर। एनी नंबर रिप्रेजेंटेड बाय P अपॉन Q फॉर्म इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक, जैसे कि क्या होता है, P क्या होता है,
P अपॉन Q। यहाँ पे कंडीशन यह होता है कि P जो होता है कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक। लेकिन Q जो होता है, Q जो होता है, इंटीजर्स तो बहुत सारे इंटीजर्स होते हैं, जीरो भी एक इंटीजर से, ठीक है ना, वो भी इसमें P के रूप में हो सकता है। बट यहाँ पे जीरो को छोड़कर, ठीक, जीरो को छोड़कर यहाँ पे अनदर कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -5 हो सकता है, -6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो इन्फिनिटी में है वो भी हो सकता है यहाँ पे, बट हम तो इन्फिनिटी तो अभी तक ज्ञात ही नहीं कर पाए हैं, नहीं ना कर पाए। यहाँ पे उसको जीरो को छोड़कर कोई भी चीज हो सकता है, बट जीरो नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। मैं आपने लेक्चर नंबर जो है 3 में, जिसमें मैं बताया हूँ इंटीजर्स के बारे में, मैं इन सारे चीजों के बारे में भी इसके बारे में भी डिस्क्राइब किया हूँ, ठीक। और रेशनल नंबर के टॉपिक में मैं ये बताया हूँ क्यों नहीं होगा जीरो क्यू के रूप में, ठीक। तो आप लोग जरूर जाके उसको देख कर आइएगा, ठीक। तो यहाँ पे जीरो नहीं होगा, क्या नहीं होगा, जीरो को छोड़कर अनदर कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, अनदर कोई भी इंटीजर्स, बट Q इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक। इंटीजर्स कोई भी हो सकता है, ठीक, लेकिन इन जीरो को छोड़कर। तो इसको अपने माइंड में रखिएगा, ठीक। मैं इसको भी रिवाइज करा दिया, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल डस्टर से इसको कैंसिल कर लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं कैसे बनता है, क्या क्या, नंबर लाइन। नंबर लाइन हम बनाते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं कैसे, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक। लाइन हम जानते हैं कितना दूर तक भी बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे मिड होता है, जहाँ पे हम जीरो को डिनोट करते हैं, जीरो को रखते हैं, ठीक। यहाँ पे इधर में होती है, राइट साइड में होती है पॉजिटिव नंबर एंड लेफ्ट साइड में होती है नेगेटिव नंबर, ठीक, नेगेटिव नंबर। तो हम जानते हैं यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 एंड यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5 एंड यहाँ पे हो जाएगा 6। आप और भी बना सकते हैं, ठीक। इधर में ले लीजिए हम -1, इधर में ले लेते हैं -2, -3, -4, -5, -6, ठीक हो गया। ऐसा लेते हैं ना, लेते हैं, जरूर लेते हैं, ठीक। अब इसी नंबर लाइन को हम ओरिजिन मानते हुए, अपना एक रेफरेंस पॉइंट मानते हुए, इसको क्या करते हैं, इसी पर रेशनल नंबर को डिनोट कर देते हैं, यानी कि दर्शा देते हैं, ठीक। क्या आपको इतना बात समझ में आया? अगर ये मेरा बात आपको समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक। ये कमेंट जो होता है हमको बहुत सारे चीज़ बताता है, आप लोग को क्या पसंद है, कैसे कैसे आप समझ पा रहे हैं, ठीक। तो मैं ये वाला टेक्निक अपनाकर और भी ज़्यादा आपके लिए मेहनत करके आपको समझाऊंगा, ठीक। तो ज़रूर ही आप लोग कमेंट करिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक। तो आइए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं दे दिया आपको नंबर लाइन कैसे बनता है, ये आप लोग अर्लियर क्लासेस में भी सीख कर आए हैं ना जी। तो रेशनल नंबर हम जान रहे हैं P अपॉन Q के रूप में होता है, तो हम लोग लिख लेते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के हम लोग सिंबल भी जाने थे, जो है Q, ठीक। तो लिख लेते हैं एक क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हमको रिप्रेजेंट करना है किसको, 1/2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता है। ये एक रेशनल नंबर है, इसको हमको रिप्रेजेंट करना है इसको। तो एक बात मैं आपको बता दूं, इसको रिप्रेजेंट करने से पहले आपको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है वो रेशनल नंबर्स
किन दो इंटीजर्स के बीच में आती है। अगर जो कोई रेशनल नंबर आपको दिया जाए, अगर आपको पूछा जाए कि इसको रिप्रेजेंट कीजिए नंबर लाइन पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, उस रेशनल नंबर को देखना है किन दो इंटीजर्स के बीच में वो लाई कर रही है, यानी कि आ रही है। मैं आपको बोला 1/2, अगर जो आपको जांच करना होगा ये किन दो इंटीजर्स के बीच में आ रही है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, हम लोग जानते हैं कि ये फ्रैक्शन के रूप में है ना, ठीक। ये जो एक फ्रैक्शन के रूप में है, और रेशनल नंबर क्या होता है, डिवाइड के तरह तो है, 1 में डिवाइड किया जा रहा है 2 से। तो हमको जानने के लिए किन दो रेशनल नंबर के बीच में लाइक कर रही है, क्योंकि ये भी रेशनल नंबर ही है, ये भी बोल सकते हैं, और ये भी बोल सकते हैं किन दो इंटीजर्स के बीच में लाइक कर रही है। तो हम लोग जनरली बोलेंगे किन दो इंटीजर्स के बीच में लाइक कर रही है, ठीक। तो आइए हम लोग जानते हैं 1/2 किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई कर रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये चेक करने के लिए डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से भाग देंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे ऊपर वाला नोमिनेटर में, यानी कि 1 में। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, 2 में आपको 2 से डिवाइड करना है 1 में, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक सही तरीका बताने जा रहा हूँ, जो भी पॉइंट वाला आता है डिवीजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं 2 से 1 जाएगा नहीं ना जाएगा, तो हम जानते हैं जनरली 0 से तो जा सकता है। सबसे पहले 0 से हम लोग करके देखते हैं। तो 2 0 जा 0 आएगा कितना, 1। अब देख रहे हैं वाह, जा ही नहीं रहा है, क्या जा ही नहीं रहा है। तो अब हम लोग देंगे पॉइंट, अब हम लोग यहाँ पे भी लगा देंगे एक 0, क्योंकि पॉइंट के बदले में एक 0 आता है। अब फिर से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 10 जो होगा कट गया ना। अब हमको मालूम पड़ गया 0.5। वाह, इट इज व्हाट्स अमेजिंग, ठीक। तो अब जैसे ही हमको 0.5 मिला, हमको ऐसे ही देखते ही हमको ऑब्जर्व हो गया ये जो 0.5 है, ये 0 और 1 के बीच में लाइक करती है। 0.5 तो 1 से छोटा है ना, तो या तो 0 और 1 के बीच में ही लाइक करेगी तो करेगी, इसको ध्यान रखिएगा। 0.5 किसके बीच में लाइक कर रही है, 0 और 1 के बीच में, यहाँ पे कहीं पे लाइक कर रही है, ठीक, यहाँ पे कहीं पे लाइक कर रही है। और मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं कि आपको अगर जो आपको ऐसा फॉर्म आपको मिल गया, तो अब आप लोग एक नंबर लाइन बनाइएगा इसको देखते हुए कि ये कितना स्पेस छेकने वाला है, कितने स्पेस में आने वाला है, ठीक। तो ये तो छोटा है, तो इसमें भी हम लोग कर लेंगे। तो जैसे ही हम देखें कि ये जो है 0 और 1 के बीच में लाइक कर रहा है ना, कर रहा है, जरूर कर रहा है, ठीक। तो आइए किसमें लाइक कर रहा है, 0 और 1 के बीच में, इतना मालूम पड़ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना ही करना है हमको, फर्स्ट स्टेप यही है। सेकेंड स्टेप देखते हैं। अब हमको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसमें से 1 क्या करना है, माइनस करना है। दूसरा का स्टेप है, सेकेंड स्टेप है, यानी कि कोई भी आपको रेशनल नंबर होगा, अगर जो डिनोमिनेटर कुछ भी हो उनमें से हमेशा एक क्या कीजिएगा, अगर जो नंबर लाइन पे उसको डिनोट करना हो, दर्शाना हो, तो क्या करिएगा, हमेशा ऑलवेज उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, ठीक। हमेशा हम अगर से मान लें हमारा 2 जो है, कोई भी एनी वेरिएबल मान लेते हैं, क्योंकि आप तो कुछ भी रख सकते हैं, ठीक। मैं यहाँ पे 2 रखा हूँ, तो मैं तो 2 आपको लेकर बता दूंगा, लेकिन आप तो कोई भी एग्जाम में तो कोई भी वेरिएबल आ सकेगा। तो हम लोग डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, यहाँ पे डी से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, डी में से क्या करेंगे, n-1 करेंगे। क्या करेंगे, n-1 करेंगे। n- जैसे ही कर देंगे, जो आएगा आंसर, जैसे कि मैं इसको करता हूं, n-1 कितना हो गया, यहाँ पे मैं इसको बड़ा फॉर्म में लिख लेता हूं, और इसको डिनोमिनेटर में से 1 घटा लूंगा तो कितना होगा,
वन आएगा, वन। इस वन को क्या करेंगे, वन जो है डिनोमिनेटर जो है हमको यह बताता है, हम हमेशा पढ़े हैं अगर अर्लियर क्लासेस में कि डिनोमिनेटर जो होता है होल होता है पूरे चीज का, ठीक। जितना उसी में जो भाग किया जाता है वो हमारा नोमिनेटर बताता है, यानी कि अंश बताता है। तो 2 है, इसमें से हम 1 माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा हमारा 1 उसी जिन 2 इंटीजर्स के बीच में लाई करता है उसमें हम 1 पॉइंट देंगे, ठीक। यानी कि 1 आया तो इन दोनों के बीच में 1 यहाँ पे पॉइंट देंगे, ठीक। अब हम लोग आएंगे, ये बताता है कितना हमारा भाग हुआ है, ठीक, कितना भाग है, ठीक। उसमें से नोमिनेटर बताता है कितना हमको चलना है। नोमिनेटर क्या बताता है, कितना चलना है। अब नोमिनेटर क्या है 1, तो हमको कितना चलना है, 1 प्लेस चलना है। तो यहाँ से हमेशा लेंगे, ये वाला चीज को छोड़ देंगे, हमेशा ये वाला लेंगे, कोई 1 पे हम आगे, ठीक। 1 अब अगर जे और भी बिंदु है तो यहाँ से 1 2 3 ऐसे, तो हमारा 1 यहाँ पे आ रहा है तो आ गया, तो यही हमारा जो है 1/2 है। रेशनल नंबर हमारा यही है 1/2। एकदम सिंपल है, सिंपल डिम्पल है, आपको जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल्स को देखते हैं, एक और एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक। तो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 3/5। 3/5 उससे पहले हम देख लेते हैं 3। आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल भाग देकर देखना है, डिवाइड करके देखना है कि किन 2 नंबरों के बीच में लाई करता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर ऑन द नंबर, रिप्रेजेंट रेशनल नंबर यहाँ पे पूरा लिख देते हैं, नंबर NUMBR, नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था 1/2, सेकेंड क्वेश्चन हम लिखते हैं 2/5, ठीक। ले लिए हम 2/5। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, आपको मालूम हो गया। मैं उस टाइम से बहुत ही कम से कम 10 बार कह चुका हूं कि क्या करना है। हमें देखना है किन 2 इंटीजर्स के बीच में लाई करती है वो रेशनल नंबर। तो हमको क्या करना है, डिवीजन करके हमको इसको फाइंड करना है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप है हमारा, डिवीजन करेंगे और फाइंड आउट करेंगे किन 2 इंटीजर्स के बीच में लाई करती है। तो देखिए ये है हमारा क्या 2/5। तो 5 को हमको क्या करना है, हमेशा डिनोमिनेटर से भाग करते हैं नोमिनेटर में, ठीक। तो अब देखिए हम लोग देख रहे हैं 5 बड़ा है 2 छोटा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 0 से भाग करेंगे। 5 0 जा 0 आया कितना 2। उसके बाद देख रहे हैं तो जा ही नहीं रहा है, तो अब क्या करेंगे 5, अब यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे और यहाँ पे 0 बैठाएंगे। हम जानते हैं पॉइंट के बदले में 1 0 आता ही आता है, ठीक। तो 5 को कर दे रहे हैं हम क्या, डिवाइड। 5 से डिवाइड कर रहे हैं 2 में, तो यहाँ पे आ जा रहा है 20। तो 5 टाइम्स कितने टाइम्स में जाएगा, 20, 5 4 जा 20। हमारा आंसर आया 0.4, हमारा आंसर आया 0.4। फिर से हम देख रहे हैं कि 0.4 आ रहा है, यानी कि 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अगर यहाँ 0 की जगह पे 1 आ जाता तो हम बोलते हैं कि 1 और अनदर संख्या के बीच में, 1 और 2 के बीच में लाई करता, या तो कोई अनदर संख्या के बीच में लाई करता, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, ये एग्जाम्पल देते हैं हम आपको, और ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आपको करने योग्य है, ठीक। तो देखिए
कैसे करेंगे। हम लोग देख लिए कि ये 0.4 है, तो ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो हम जानते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर जो होता है वो हमको बताता है कि कितना चलना है। लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था, डिनोमिनेटर इक्वल टू, हमेशा रेशनल नंबर को डिनोट करना होगा तो n-1 करेंगे ही करेंगे। ठीक, तो 5 में से 1 आप 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो उसके बाद जितना आएगा 4 आएगा, यहाँ पे 4 बिंदु दीजिएगा, डॉट दीजिएगा। तो ठीक, 4 डॉट दीजिएगा। आप जो है इसको ज्ञात करने के बाद ही, इसको फाइंड आउट करने के बाद ही नंबर लाइन बताइएगा। और आप लोग देखिएगा ये कितना स्पेस लेने वाला है, उसके हिसाब से आप लोग उसमें जो स्पेस दीजिएगा। हम देखिए यहाँ पे पहले से बना चुके थे, तो आपको समझाने के लिए थोड़ा सा स्पेस इसको बढ़ाएं, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते। एग्जाम में हर जो डिस्टेंस होगा वो बराबर ही होगा। ठीक, चलिए हम लोग 0.4 के फाइंड आउट करते हैं। इसमें से 1 घटाइए, 5 माइनस 1 आएगा 4। तो 4 यहाँ पे क्या दीजिएगा, यहाँ पे 4 क्या दीजिएगा, डॉट दीजिए। फर्स्ट डॉट 1 2 3 4। ठीक, हो गया डॉट 1 2 3 4, देखिए दिए हैं ध्यान से। ठीक है, अब हमको नोमिनेटर बताता है कितना दूरी हमको ट्रेवल करना है। ठीक, कितना दूर तक जाना है हमको, कितना पॉइंट्स आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे हमारा नोमिनेटर है 2, तो हम यहाँ पे 2 जाएंगे, यहाँ से दीजिएगा 1 2, यानी कि हमारा जो है यहाँ पे क्या है, ये रेशनल नंबर है 2/5, 2/5। ठीक, यही हमारा रेशनल नंबर है 2/5। तो मैं आपको अब कुछ होमवर्क दूंगा और अगले लेक्चर में उसको कराऊंगा, तो मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग कर आइएगा। ठीक, तो आइए हम अब अपने लेक्चर को एंड करते हैं, और मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ। ठीक, अगर से आप चाहिएगा इसको अपने नोट्स बनाने में हेल्प ले सकते हैं इसको, और अपने नोट्स लिख सकते हैं इसे। तो फर्स्ट होमवर्क आपको कैसे, यही लिख लीजिए। फर्स्ट होमवर्क आपको है रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक, रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। फर्स्ट है 5/6। ठीक, दूसरा है 3/5। तीसरा है 6/8। ठीक, ये 3 ठो आपको होमवर्क है, आपको करना है। होमवर्क में इसको डिनोट कर आना है रेशनल नंबर लाइन पे। तो ठीक है, हम लोग अपने लेक्चर को एंड करते हैं। आई होप कि आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ये अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, चलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।